रामनवमी के पावन पर्व पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रामद्वारा के संत जानकी दास जी ने प्रेस वार्ता में बताया, रामनवमी के पावन पर्व पर सूक्ष्म रूप से पाठक जी की बगीची से होती है, पर अब की बार शहरवासियों का ऐसा मानस बना इस यात्रा को विशाल रूप दिया जाए। सभी हिंदू जातियां अपनी अपनी झांकियां इस यात्रा में सम्मिलित करें, वे अपना सहयोग देवें। इस यात्रा का प्रचार प्रसार भी पिछले 15-20 दिनों से हो रहा है। इसका पोस्टर विमोचन भी किया गया। जानकी दास जी ने कहा, हिंदू समाज का कोई भी कार्यक्रम सद्भाव, शांति व हर्षोल्लास के साथ निकलता है। सरकार द्वारा कल 144 धारा लगा दी गई है, पर समिति इस शोभा यात्रा को भव्य रूप से निश्चित समय व निश्चित मार्गों से निकाली जाएगी। वे प्रशासन से सहयोग की बात कही। समिति के भोजराज सारस्वत ने कहा, इस यात्रा में 50-52 के करीब झांकियां गाजे बाजे के साथ भक्त सागर से रवाना होकर नया दरवाजा, पुराना अस्पताल, नकास गेट, गांधी चौक, ए रोड, टिम्बर मार्केट, दिल्ली दरवाजा, बल्लभ चौक से हनुमान जी के मंदिर पहुंचेगी। वहां 7:15 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। रामनवमी महोत्सव समिति ने सभी शहरवासियों से शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए कहा। राम नवमी का जो पावन अवसर है, इस पर प्रतिवर्ष वैसे सूक्ष्म रूप से एक शहर में यात्रा होती है और उसमें हम सम्मिलित भी होते हैं। पाठक जी के बगीचे से रामनवमी की सूक्ष्म यात्रा होती है, पर अब की बार हम सभी लोगों का ऐसा मानस बना है कि इस यात्रा को एक वृहद रूप दिया जाए, ताकि सभी हमारे संगठन, सभी जाति बिरादरी के लोग, एक पूरा हिंदू समाज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को भव्य रूप बनाएं। सभी अपनी सेवाएं दें, झांकियां दें और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करें। इस भाव को लेकर के एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है और इसका प्रचार प्रसार लगभग पिछले 15-20 दिन से हो रहा है। अखबारों में, सोशल मीडिया पर और पर्दों के माध्यम से, प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से, पोस्टर विमोचन के द्वारा ये जो चल रहा है, और हमने सबको यह अवगत करा दिया है कि हम बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू समाज का कार्यक्रम है। तो हिंदू समाज का कोई भी कार्यक्रम, प्रत्येक कार्यक्रम पूर्ण सद्भाव के साथ, शांति के साथ और हर्ष उल्लास के साथ ही निकलता है। इसमें किसी प्रकार की कैसी कोई वो बात नहीं है। परंतु कल सरकार ने 144 की धारा लगा दी है, परंतु हम हमारी कार्य योजना पर अडिग हैं और हम इस जुलूस को, इस शोभा यात्रा को भव्य रूप से ही निकालेंगे और निश्चित मार्गों से और निश्चित समय पर निकालने का हमारा पूरा मानस है। हम चाहते हैं कि इस प्रशासन और मीडिया कर्मी और पूरा समाज हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें और भगवान श्री राम की यह जो कार्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन न दे करके राम जी के कार्य को, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, ये देश राम जी का है, पूरा समाज राम जी का है। सभी लोगों को किसी प्रकार की हठ धर्मिता का त्याग करके और इस राम जी की यात्रा में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ऐसा सभी से करबद्ध निवेदन है। रामनवमी महोत्सव एक समिति बनी है और कम से कम पिछले 1 महीने से इस शोभा यात्रा की अलग अलग बैठकें हुई है और सभी हिंदू समाज जितने भी नागौर में हैं, उन सब के साथ बैठना हुआ है। और ये तारीख जो 10 तारीख है, रविवार के दिन ये शोभा यात्रा निकालनी है और ये दिन शुभ दिन कल ही है। और इसमें हमारा ऐसा स्वरूप था कि इस यात्रा में हमारा 25,000 लोगों का इसमें उपस्थित होने का वो टारगेट है और करीब करीब काफ़ी लोग इसमें आएंगे। और यहाँ हमारे विभिन्न 49 समाज हैं, जैसे
जहांगीर समाज है, जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, ऐसे 49 समाज है और 49 समाजों की एक समाज की झांकी आएगी। और विविध स्कूलों से भी ये झांकियाँ आएगी। तो कुल मिलाकर 50-52 के करीब ये झांकियाँ रहेगी और बड़े गाजे बाजे के साथ भगवान राम जी के जन्म उत्सव मनाते हुए हम हनुमान यहाँ चालू तो हम यहाँ से करेंगे बक्ता सागर से, और ये विविध मार्गों से होते हुए जैसे नया दरवाज़ा है, उसके बाद में पुराना हॉस्पिटल कांकरिया स्कूल होते हुए नकास गेट से गांधी चौक से ए रोड होते हुए टिम्बर मार्केट के आगे से दिल्ली दरवाजा से बल्लभ चौक से हनुमान जी के मंदिर में जाएगी और 7:15 बजे वहाँ महाआरती होगी। करीब 100 के करीब इसमें बुलेट मोटरसाइकिल रहेगी, बाकी ये झांकियाँ रहेगी और गाजे बाजे सब प्रकार के इसमें रहेंगे और महिला और पुरुष भजन गीत और राम जी का उत्सव मनाते हुए वहाँ तक हम जाएंगे। ऐसा इसका स्वरूप है। और मैं मीडिया से और पुलिस प्रशासन से और राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस शोभा यात्रा में सभी की सहभागिता रहे। ये राम जी का काम है और राम जी का काम होके रहेगा और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इस विषय में हमारी वार्तालाप जिला कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, एडीएम साहब से और कल आईजी रुपेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हुए थे, उनके साथ भी शांति समिति की बैठक हुई, उसमें भी हमने ये मुद्दा रखा और उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे, हम किसी प्रकार की ये आपको असुविधा नहीं करेंगे, आप भी अपनी शालीनता से अनुशासन से निकालें। तो ये मैं कहता हूँ कि ये भारतवर्ष में, चलो राजस्थान को हम ले लें, राजस्थान में कम से कम 600 स्थानों से ऐसी विशाल शोभा यात्रा अभी रामनवमी में निकलेगी और वर्ष प्रतिवर्षा जो हिंदू नव वर्ष है उसमें भी अनेक जगहों से ये झांकियाँ निकली, सब जगह शांति रही। एक करौली में कुछ हो गया पता नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका वो अपवाद है, बाकी ये सब जगह शांति रहती है, भाईचारा रहता है। आज सीएलजी मीटिंग में भी विशेष वर्ग के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम हमारा त्यौहार मनाते हैं, आप अपना त्यौहार मनाओ, इसमें कोई हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो किसी की कोई आपत्ति नहीं होती, उनका त्यौहार स्वार्थ भाव से बनता है, हिंदुओं का त्यौहार भी स्वार्थ भाव से होता है, स्वार्थ भाव रहे, ये हमारी अपील है। और जो भी लोग आए उनको उनकी भावनाओं को नहीं रोकते हुए ये शोभा यात्रा निकालेंगे। इसका समय 4 बजे बक्ता सागर तालाब से रवानगी है और 7:15 बजे वहाँ महाआरती के साथ में हनुमान जी के मंदिर हनुमान बाग में इसका समापन है। चर्चा चल रही है कि परमिशन हुई नहीं है या हो गई है, पहले दे दिया है, तो क्या मतलब इसको क्लियर करना चाहिए? व्हाट्सएप पर चलने वाली चर्चाओं की सत्यता का प्रमाण हम वैसे भी नहीं लेते। यह रामनवमी की जो शोभा यात्रा है, यह एक नया प्रयोग नहीं है। विगत 10-15 साल से आप सभी पत्रकार बंधु भी इसकी रिपोर्टिंग करते आए हैं। समाज के सभी वर्गों में, क्योंकि ये समाज के आराध्य हैं, उनके प्रति उत्साह का वातावरण रहता ही है। प्रतिवर्ष निकलने वाली ये एक, जिसको कह सकते हैं कि हमारी वार्षिक चर्या का अंग है। इसकी परमिशन की जगह सूचना होती है, वह सूचना 3 दिन पूर्व हम अधिकारियों को लिखित में दे चुके हैं और मौखिक स्वीकृति भी उन्होंने दी है, उस समय कोई मना नहीं किया। कल रात्रि के बाद क्या परिदृश्य बना है वह हम लोग क्योंकि तैयारी में लगे हैं और इसको भव्य बनाने में लगे, तो उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं कर रहे हैं। शोभा यात्रा होगी, अच्छी होगी। प्रशासन ने भी लिखित में कोई मना ऐसा करना, ऐसा कहीं नहीं है। तो व्हाट्सएप पर ये चर्चाएं चल रही है, इसका कोई ज़्यादा उचित नहीं। धारा 144 लगे जैसे महाराज ने बताया, धारा 144 लगी है, किंतु धारा 144 बीकानेर के संदर्भ में भी लगी, किंतु वहाँ भी विशाल शोभा यात्रा हुई है। और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं। हिंदू समाज सदैव वसुदेव कुटुंबकम की भाव को लेकर चलने वाला है। यह यात्रा सदैव शांति प्रिय, सभी समाजों को साथ लेकर के और एक शालीन सभ्य तरीके से आयोजित होती आई है। इस वर्ष भी आयोजित होगी। इस वर्ष क्योंकि राम भगवान का मंदिर बन रहा है, इसलिए समाज में उत्साह का वातावरण है, इसलिए संख्या बल थोड़ा श्रेष्ठ है।
संपूर्ण समाज जैसा भाई साहब ने बताया ना कि संप्रदाय विशेष, उन्होंने भी जिस प्रकार से कहा है कि संपूर्ण समाज इसको और आत्मसात कर रहा है। अब इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है या क्या राजनीतिक दृष्टिकोण है, उस पर हम सब लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो वार्षिक चर्या का अंग है ये, प्रतिवर्ष होती है, जिसकी लिखित सूचना देनी होती है। वो लिखित सूचना हमने 3 दिन पूर्व दी है। यह आयोजन समिति किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कृत्य करने का सोच भी नहीं सकती। तो ये कोई छुपा के तो हो नहीं रहा भाई साहब, 15-20 दिन से पहले बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं पूरे शहर में और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है।